गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका हमारे समदरिया यस में स्वागत है दोस्तों। आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग हमने यह वीडियो शूट किया है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में अध्ययन करेंगे कि गोलमेज सम्मेलन क्या है, क्यों हुआ था और इनका रीजन क्या है दोस्तों। ठीक है, इन सब के बारे में विस्तृत हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले गोलमेज का मतलब क्या हुआ दोस्तों। गोलमेज, गोलमेज, मेज कैसा हो दोस्तों, गोला हो। देखिए ध्यान से सुनना है दोस्तों। ब्रिटिश पार्लियामेंट में गोलमेज ऐसा बनाया गया था दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, गोलमेज इसका नाम इसलिए पड़ा दोस्तों कि गोला में मेज है। यहां पे भारतीय प्रतिनिधि बैठेंगे, ठीक है, जो भारत से जाके वहां पे पार्टिसिपेट किए थे, विभिन्न पार्टियों के नेता लोग। यहाँ पे अध्यक्ष बैठेगा। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जो उस समय अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष का नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, इस समय ब्रिटेन का राजा कौन था, शासक कौन था, किंग जिसे बोल सकते हैं, जॉर्ज पंचम थे। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ, जो जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी भारत आए थे, हमने बताया था, जिनके आने की खुशी में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो जॉर्ज पंचम दोस्तों उस समय ब्रिटेन के शासक थे। ठीक है, इन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। क्या किया था, उद्घाटन किया था, लेकिन पूरी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अच्छा, ये सम्मेलन, अब गोलमेज का मतलब क्लियर हो गया दोस्तों। अब सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब जानते हैं हम लोग, मीटिंग। किसकी मीटिंग थी इसमें दोस्तों, हमने बताया था कि जो साइमन कमीशन था, कौन सा कमीशन, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। हमने बताया था कि साइमन कमीशन 2 बार आया। कितनी बार, 2 बार। 1928 में आया, बाद में लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, वापस जाता है और पुनः आता है। साइमन कमीशन ने क्या किया था दोस्तों, साइमन कमीशन ने भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीयों के योगदान की समीक्षा करने के लिए आया था कि भारतीय शासन चलाने में कितने कैपेबल हुए हैं। साइमन कमीशन यह जांच करेगा कि भारतीय शासन चलाने में कितने सक्षम हुए हैं। भारतीयों की सक्षमता की जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन ने जो जांच रिपोर्ट बनाई दोस्तों, इस रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में पेश किया। कहां पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश करता है तो इसी रिपोर्ट पर भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहां हुए थे दोस्तों, ब्रिटेन में। आप समझ गए ना कि गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे। ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब ब्रिटेन में कहां हुए थे, तो ब्रिटेन में एक था सेंट पॉल पैलेस। ब्रिटेन में कहां हुआ था दोस्तों, सेंट पॉल पैलेस पर यह सम्मेलन हुआ था। यहां तक का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। अच्छा भाई, प्रथम सम्मेलन कब हुआ, पहला कॉन्सेप्ट। प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 में हुआ था। 13 जनवरी 1931 प्रथम सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों अध्यक्ष है। उस समय विपक्ष का नेता विंस्टन चर्चिल था। कौन था, विंस्टन चर्चिल, जो बाद में क्या बना है, प्रधानमंत्री भी बना है जब देश को आजादी मिली है उस समय। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, विंस्टन चर्चिल विपक्ष का नेता था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के अलावा कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था दोस्तों। कौन कौन पार्टियां भारत में, जैसे मुस्लिम लीग हो गया दोस्तों, ठीक है, दलित जो पार्टी थी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर थे,
विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। इस तरह से दोस्तों, यानी कहने का मतलब इतना से ध्यान में रखना कि कांग्रेस के अलावा देश की बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट की थी। आपके एग्जाम में नहीं पूछता कि कौन कौन की थी, आपके एग्जाम में पूछता था कि कांग्रेस किया था कि नहीं, तो कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है दोस्तों। प्रथम सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दलितों के पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। किसकी बात? पृथक निर्वाचन। प्रथम सम्मेलन में बाबा साहब के द्वारा दलितों के पृथक निर्वाचन की बात हुई थी दोस्तों। लेकिन इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की लगभग 80% जनसंख्या कांग्रेस की समर्थक थी और कांग्रेस का कोई भी मेंबर प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसलिए प्रथम सम्मेलन असफल हो जाता है। प्रथम सम्मेलन क्या हो गया दोस्तों? असफल हो गया। और जब प्रथम सम्मेलन असफल हो गया तो जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड। वो भारतीय जो उस समय का वायसराय था, यानी प्रधानमंत्री का नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। ये क्या करता है? वर्तमान जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। अच्छा, लॉर्ड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, राज्यसभा ऊपर है, उच्च निकाय है, और लोकसभा निम्न निकाय है, उसी तरह से ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स है दोस्तों। हाउस ऑफ लॉर्ड में लोग मेंबर बनते हैं फंड के माध्यम से, पैसे के मामले से। पैसा यानी चुनाव नहीं है, पैसे के बल से मेंबर कोई भी बन सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्शन होता है दोस्तों, अपने यहाँ तो दोनों में चुनाव होता है दोस्तों, ठीक है। तो लॉर्ड जितने भी नाम हैं ये सब कंपनी के मेंबर थे दोस्तों, ध्यान रखना। और ये पैसे के बल से हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बने हैं और बाद में वायसराय बन के भारत में आए हैं। तो लॉर्ड इरविन पे दबाव डालता है कि शीघ्र ही भारतीय नेताओं से बातचीत करो और राउंड टेबल में भेजो। तो लॉर्ड इरविन, फिर क्या होता है दोस्तों? दूसरी तरफ लॉर्ड इरविन पे ये दबाव पड़ा, लॉर्ड इरविन अब नेताओं को, गांधी जी को मनाने में लग गए। तो दूसरी तरफ क्या हुआ? तेज बहादुर सप्रू और सरोजिनी नायडू, ये दोनों नेता प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों। तो अंबेडकर के जब वाक्य को ये लोग सुनते हैं तो इनको बुरा लगता है और ये बात आकर गांधी को इन्फॉर्म करते हैं। अब गांधी मन ही ये कर लिए थे निश्चित कि मुझे राउंड टेबल में जाना है दोस्तों, ठीक है। और गांधी जी द्वितीय राउंड टेबल में जाने के लिए तैयार होते हैं, हमने बताया आपको। बाद में लॉर्ड इरविन और गांधी में समझौता हुआ, जिसमें गांधी ने कहा कि ऐसे सभी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या का केस सिद्ध न हुआ है। लेकिन लॉर्ड इरविन, ऐसी गांधी और इरविन में समझौता हुई। और दूसरी तरफ गांधी जी क्या इरविन की बात मानते हैं कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकेंगे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन ने गलती क्या किया? 23 मार्च 1931 को बिना किसी प्रूफ के भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को फांसी की सजा दे देती है। जैसे ही फांसी दिया दोस्तों, तो 23 मार्च को फांसी दिया। 26 मार्च से 29 मार्च 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने दोस्तों कहा, पहली बार मूल अधिकार का प्रयोग भी किया और ये बोले कि जब इरविन आपकी बात को स्वीकार नहीं करता तो आप भी उसकी बात को स्वीकार मत करो। लेकिन गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है, गांधीवाद जिंदा रहेगा। और यह करके गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट रखना है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें यही एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस का कोई मेंबर भाग लिया था। कौन भाग लिया है इसमें? महात्मा गांधी। कौन भाग लिया है? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण किसान आंदोलन में सफल होने के
बांध दिया है। अच्छा भाई, गांधी जी यश राजपुताना किस जहाज से जाते हैं दोस्तों? पानी का जहाज है, यश राजपुताना जहाज से जाते हैं। ठीक है, ये पानी की जहाज है, ये विशेष ध्यान रखना। और वहां पहुंच के लंदन का एक हाल था जिसका नाम है किंग्सले हाल। किंग्सले हाल में गांधी जी रुकते हैं। दूसरे दिन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गांधी के लिए स्पेशल चेयर बनाया गया था दोस्तों, जिससे कि वे अपने सभी नेताओं को देख सके। जैसे ही गांधी जी, आप लोग जानते हैं कि आधी धोती में गांधी जी डंडे के सहारे गोलमेज सम्मेलन में पहुंच जाते हैं। जब चूंकि जो सेंट पॉल पैलेस में जहां सम्मेलन हो रहा था वो सेकंड फ्लोर पे हो रहा था दोस्तों, तो गांधी जी सीढ़ियां जैसे ही चढ़ते हैं तभी एक नेता था जिसका नाम है फ्रैंक मोरेंस। क्या नाम है? फ्रैंक मोरेंस। ये गांधी को देखकर दोस्तों अर्धनंगा फकीर बोलता है। हाफ न्यूड बैगर, कौन सी उपाधि देता है? हाफ न्यूड बैगर। और गांधी जी, ध्यान रखना दोस्तों, फ्रैंक मोरेंस एसएससी रेलवे में ये विंस्टन चर्चिल ही ऑप्शन में रहता है, फ्रैंक मोरेंस नहीं रहता, इसलिए विंस्टन चर्चिल भरा जाता है। ठीक है, लेकिन अब फ्रैंक मोरेंस देने लगा है, ध्यान रखना दोस्तों। अब सम्मेलन में जैसे ही गांधी जी पहुंच गए, चेयर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो सभी नेता, भारतीय नेता गांधी जी के सम्मान में खड़े होते हैं। और गांधी के सम्मान में जब खड़े होते हैं तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो भी खड़ा होता है। और इसको देखकर विपक्ष का नेता उस समय था दोस्तों विंस्टन चर्चिल, उसको भी खड़ा होना पड़ता है और वह देखकर बहुत बुरा मानता है। उस समय विंस्टन चर्चिल गांधी को देशद्रोही फकीर की संज्ञा देता है, एंटी नेशनलिस्ट बैगर। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग गोला भरना है। अगर फ्रैंक मोरेंस ऑप्शन में नहीं है और ये पूछा है कि अर्धनंगा फकीर किसने कहा है और फ्रैंक मोरेंस ऑप्शन में नहीं है, तब विंस्टन चर्चिल को गोला भर देना है, क्योंकि ये गलत है लेकिन फिर भी कमीशन इसी को मानता है। लेकिन ऑप्शन अगर बन गया तो ऑप्शन पे विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भाई आगे की बात। अब प्रथम सम्मेलन में गांधी जी, जब से द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी पहुंच गए, द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में, फिर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा यही मांग रखी गई, दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई। और जब दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग रखी जाती है दोस्तों, तो यहीं पर सरोजिनी नायडू महिलाओं की भी बात करती हैं कि भाई महिलाओं को भी पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। इस तरह से जब मांगे उठने लगती हैं तो गांधी जी नाराज होकर बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे उस सम्मेलन से वापस आ जाते हैं और भारत आकर दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते हैं। और जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे दोस्तों, तब गांधी के साथ क्या होगा? गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के यरवड़ा जेल में कैद कर दिया गया दोस्तों, जिसमें संजय दत्त जी थे। कौन सा जेल? यरवड़ा जेल। कहाँ है? संजय, यहीं पे, ये पुणे में है। इस जेल में गांधी जी को कैद कर दिया दोस्तों। अब जब गांधी जी को इसमें कैद कर दिया गया, जैसे ही 1 जनवरी 1932 को आरंभ किए, गांधी जी को इसमें कैद कर दिया गया। और गांधी को कैद करके अंग्रेजों ने तुरंत दलितों को पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लेते हैं और दलित पंचाट जारी करते हैं, जिन्हें हम आगे अवलोकन करेंगे। इसे कम्युनल अवार्ड बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? कम्युनल अवार्ड। और इसी का नाम है पंचाट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि पूना एक्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, द्वितीय सम्मेलन हो गया। तृतीय जो सम्मेलन हुआ था ये नवंबर 1932 में हुआ था दोस्तों। अच्छा, तृतीय सम्मेलन में क्या हुआ था? जो थर्ड सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसमें अंतिम बार तीसरा गोलमेज हुआ और गोलमेज सम्मेलन में जो भी चीजें हुई दोस्तों, इन सब का निष्कर्ष निकाल लिया गया। और निकालने के बाद एक प्रवर कमेटी का गठन हुआ था दोस्तों। किस कमेटी का?
प्रवर कमेटी का। जो कमेटी यह रिकमेंड करेगी कि भारतीय शासन चलाने में कितने कैपेबल हैं, और फिर यही प्रवर कमेटी की सिफारिश पर 1935 का एक्ट बना था, जिससे भारतीय संविधान का सर्वाधिक हिस्सा कलेक्ट किया गया है दोस्तों। थैंक यू क्लास। आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। 1935 के एक्ट को आपको पढ़ना है तो हमने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों, आप लोग उसको देख सकते हैं कि 1935 के एक्ट में क्या प्रावधान है, कैसे किया, किस तरह का है। और पूना पैक्ट हम इसके बाद हम आपको पूना पैक्ट में क्या है अलग वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे नया वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर आप लोग हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया को अगर पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये कॉन्फिडेंस लाना है कि एक बार कहानी सुन लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं बना है, ये मन से निकाल देना है आपको। चूंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमने एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो शूट किया है। थैंक यू क्लास।